अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, MS वर्ड के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने टेबल लेआउट के मुतालिक कुछ पढ़ा था। आज हम उससे मज़ीद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ से लेआउट टैब में जाकर आज हमने रोज एंड कॉलम इसके बारे में पढ़ना है। इसमें देखें, इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो ये रोज एंड कॉलम इंसर्ट करने की बात हो रही है। ये आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को कोई शेडिंग कर लेते हैं। ये हमने हल्की सी एक शेडिंग कर ली। अब जहां जिस रो से अबव आपने या बिलो आपने रो इंसर्ट करनी हो वहां पे कर्सर को प्लेस कर दें। मिसाल के तौर पे मैंने ये सेकंड रो में कर्सर प्लेस कर लिया है। यहाँ से लेआउट में जाके इंसर्ट अबव करेंगे। अबव का मतलब होता है ऊपर, यानी इस रो से ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। और इसी तरह अगर इंसर्ट बिलो करूं तो ये नीचे एक रो इंसर्ट हो गई है। फिर इसके अलावा अगर हम इंसर्ट लेफ्ट करें तो अब ये रो नहीं इंसर्ट होगी, कॉलम इंसर्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इसके एक अमूदी रो का इजाफा, अमूदी रो यानी वर्टिकल रो जिसे कॉलम कहा जाता है, उसका इजाफा हो जाएगा। ये देखें, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये रोज कॉलम्स की तादाद में एक का इजाफा हो गया। और इसी तरह अगर हम इस साइड पे रख के इंसर्ट राइट करें तो इस साइड पे एक और कॉलम का इजाफा हो जाएगा। इसी राइट साइड पे देखें, ये देखें, एक और इजाफा हो गया। तो ये बड़ा ही आसान सा लेसन था, इसमें हम मजीद टाइम नहीं वेस्ट करते। चलिए आगे इसका देखें, इसकी शेडिंग को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे लेआउट टेबल में जाके यहाँ से नेक्स्ट देखें, मर्ज सेल ये ऑफ हुआ है क्योंकि आपने अभी फ़िलहाल एक कॉलम को, एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। ये मर्ज सेल ऑप्शन तभी ऑन होता है जब आप मोर देन वन सेल को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मर्ज से मुराद है आपस में मिला देना, एक कर देना। तो अब एक तो पहले ही एक है तो उसके वो क्या एक करेगा, इसलिए जो ही हम ये दो सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें मर्ज सेल ऑन हो गया है। मर्ज सेल को क्लिक करेंगे तो ये देखें दोनों को मिला के इसने एक सेल बना दिया है। इस तरह अगर हम दो का सेल्स को ऊपर नीचे मर्ज करना चाहते हैं तो यूं ही मर्ज सेल करके ये देखें एक सेल बना दिया है। इसी तरह अगर हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज करना चाहें तो ये भी इसी तरह ही मर्ज हो जाएगा, ये देखें। और इसी तरह अगर हम पूरी रो को सिलेक्ट करके इसको मर्ज करना चाहें तो ये भी इसी तरह मर्ज हो जाएगी। ये बहुत ही आसान सा ऑप्शन, आपको समझ आ गई होगी कि मर्ज का मतलब होता है मिलाना। जितने सेल्स को आप मिलाना चाहते हैं उतने सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें और फिर यहाँ से मर्ज सेल को जो ही क्लिक करेंगे तो वो अपना काम दिखा देगा। इसके बाद देखें स्प्लिट सेल, ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैंने इस सेल में ये कर्सर प्लेस किया है, मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, यानी तकसीम करना। अब देखें जैसे मर्ज सेल ऑप्शन
दो सेल्स को आपस में मिला के एक बना देता है, इसी तरह स्प्लिट सेल जो है वो एक सेल को एक से ज़्यादा सेल्स में तकसीम कर सकता है। अब जो ही हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको इस सेल में चाहिए और कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए आपको। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, फर्ज कि हम ये 2 लिखा हुआ है 3 कर देते हैं। 3 हमें कॉलम चाहिए और 2 रोज चाहिए, यानी इसी सेल में हमें 3 ये वर्टिकल लाइंस चाहिए और एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल चाहिए ताकि 2 कॉलम बन जाए। तो ये देखें, जैसे जो ही ओके करेंगे ये आप देख सकते हैं ये 3 वर्टिकल लाइंस बन गई हैं और ये 2 जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई हैं, यानी 3 कॉलम्स और 2 रोज बनी हैं। इसी तरह अगर हम इससे नीचे आए यहाँ पे तो ये देखें, ये वाला ऑप्शन मर्ज सेल बिफोर स्प्लिट ये फिलहाल ऑफ हुआ है। तो ये उसी सूरत में ऑन होगा जब आप एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी आपके जहन में होनी चाहिए बात कि मर्ज करने के लिए एक से ज़्यादा सेल का सिलेक्ट होना लाजमी है। ये आपने पॉइंट अपने जहन में रखना है। अब देखें, इसको हम 2 ये सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसी तरह स्प्लिट सेल्स में जाके ये देखें मर्ज सेल बिफोर स्प्लिट ये ऑन है, इसको चेक किया हुआ है, यानी ये जो भी काम करेगा पहले इन दोनों सेल्स को मर्ज करेगा, यानी एक सेल बनाएगा, फिर उसमें वो जो हम इसको कमांड देंगे वो कर देगा। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स हमें इस बार 4 चाहिए, ओके कर देते हैं। ये देखें, ये इसने नंबर ऑफ कॉलम्स 4 बना दिए हैं और नंबर ऑफ रोज इसलिए 2 कि यहाँ जगह कम है, ये ज़्यादा खुली जगह हो तो वहाँ पे ये बना सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी जगह है, तो यहाँ हम ये अप्लाई करके देखते हैं स्प्लिट सेल्स को। यहाँ पे देखें, अब यही सेल ऑफ हो गया क्योंकि सिंगल सेल सिलेक्टेड है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हम 2 बना लेते हैं, नंबर ऑफ रोज हम ये देखें 6 तक बन गई हैं। ओके करते हैं तो ये देखें ये आप बना देगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्प्लिट टेबल, तो हम एक नया टेबल इंसर्ट करते हैं और फिर उसको स्प्लिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिलीट कर देते हैं टेबल और यहाँ से इंसर्ट में जाके एक नया टेबल हम जल्दी से इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस टेबल में 1 2 3 4 5 रोज हैं। मैं चाहता हूँ कि ऊपर की 3 रोज अलहदा हो जाएं और नीचे की 2 रोज अलहदा हो जाएं। तो मैं जहाँ से हमने स्प्लिट करना है उस सेल में मैं ये कर्सर को प्लेस करता हूँ, यानी जिससे ऊपर स्प्लिट करना है। इस कर्सर को मैंने प्लेस किया और प्लेस करने के बाद ये मैंने स्प्लिट टेबल के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। तो ये देखें, ये अब 2 अलहदा टेबल बन चुके हैं, यानी 3 रोज एक तरफ हो गई हैं और 2 रोज एक तरफ। तो ये भी बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। जहाँ कहीं आप टेबल्स को स्प्लिट करना चाहें वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ आप एक टेबल के मुख्तलिफ हिस्से बनाना चाहें, दरमियान में कोई हेडिंग वगैरह देना चाहें, यहाँ पे देखें अब हम यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। ये देखें, दरमियान में हम कोई भी हेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये इसके लिए बड़ा ही प्यारा सा ऑप्शन है। तो आज का लेसन आसानी से समझ आ गई होगी, आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेसन के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।